बादशाह मरा पड़ा था और उसके पास जमीन पर एक जुमला लिखा हुआ था। इस खजाने का पता सिर्फ बादशाह को और उसके वजीर को था, और उस गार का एक छोटा सा दरवाजा था जिसको झाड़ियों से ढककर छुपाया हुआ था। इस दरवाजे की सिर्फ 2 चाबियां थी, जिसमें से एक बादशाह के पास और एक इस वजीर के पास थी। एक रोज बादशाह सुबह जंगल को सैर करने के लिए गया तो उसके दिल में ख्वाहिश हुई कि वो अपने खजाने को देखकर महजूज हो सके। चनाचा वो इस गार के पास गया और झाड़ियां हटाकर दरवाजा खोलकर अंदर चला गया, लेकिन दरवाजे को बंद करना भूल गया। बादशाह अंदर गया तो अपने खजाने के ढेर, जो चावल और गंदुम के ढेरों की तरह लगे पड़े थे, जिसमें कीमती हीरे और जवाहरात और तरह तरह के कीमती अनमोल पत्थर और लातादाद अशरफियों के ढेरों को देखकर वहीं गुमसुम हो गया, और इस तरह वो पहले से ज्यादा टाइम वहीं गुजारने लग गया। जब वजीर ने देखा कि आज तो बादशाह सलामत सुबह की सैर पर जाने के बाद वक्त पर वापस नहीं आए, तो वो बादशाह के पीछे जंगल की तरफ चल दिया और घोड़ा दौड़ाते हुए जंगल में बादशाह को तलाश करने लग गया। जब वजीर का गुजर इस गार के पास से हुआ तो उसने जब वहां दरवाजा खुला देखा तो समझा कि शायद बादशाह सलामत यहाँ आए होंगे और दरवाजे को बंद करना भूल गए होंगे। तो वजीर ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और वापस महल की तरफ चला गया ताकि किसी और जगह बादशाह को तलाश कर सके। जब बादशाह का दिल हीरे, जवाहरात और अशरफियों को देखकर भर गया तो बादशाह ने वापस जाने का इरादा किया और गार के दरवाजे की तरफ गया तो दरवाजे को बंद देखा तो बादशाह के पैरों तले से जमीन ही निकल गई और बादशाह दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा। बादशाह खूब चिल्लाया, मगर इस वीरान जंगल में कोई ना था जो बादशाह की आवाजें सुन सकता। जब बादशाह दरवाजा खटका खटका कर थक गया तो वापस हीरे जवाहरात की तरफ गया। इनसे दिल को बहलाने लगा, मगर भूख प्यास से नडाल होकर वापस दरवाजे की तरफ गया और उसे जोर जोर से टांगों और हाथों से मारने लगा। बिलाखिरकार थक हार कर वापस हीरो, जवाहरात और अशरफियों के ढेर के साथ आकर बैठ गया। भूख और प्यास की शिद्दत से वो गिनने लगा और अब वो इन हीरों और अनमोल पत्थरों से फरियाद करने लग गया कि मुझे पानी दे दो, मुझे रोटी दे दो। जब बादशाह भूख प्यास के हाथों नडाल होकर जमीन पर गिरा तो उसने दुनिया को पैगाम देने के लिए जमीन पर कुछ लिखा और फिर वहीं बादशाह इंतकाल कर गया। इधर महल में कई दिनों की तलाश के बाद भी जब बादशाह का कुछ पता ना चला तो वजीर ने सोचा कि बादशाह तो कहीं चला गया है, पता नहीं जिंदा भी है कि नहीं। क्यों ना मैं खजाने का पता करके आऊं कि वो सही सलामत पड़ा है कि नहीं। जब वजीर गार के पास पहुंचा, दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो मंजर देखकर दंग रह गया कि बादशाह की लाश में कई दिनों पड़े रहने की वजह से कीड़े पड़े हुए थे और बादशाह हीरे, जवाहरात और अशरफियों के ढेर पर मुर्दा पड़ा हुआ था और बादशाह के पास ही जमीन पर लिखा पड़ा था कि दौलत किसी को जिंदगी नहीं दे सकती, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह है, तमाशा नहीं है।